हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कल मैंने आपको बताया था एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट होना है तो कम से कम कितना दिन इंडिया में रुकना है? 182 डेज। कौन से साल में? प्रीवियस ईयर में, बोले तो 2021-22 में। समझ में आया? अगर वो 182 डेज नहीं रहता है तो कम से कम कितना दिन रहना चाहिए? 60। बट 60 के साथ और एक पॉइंट है, क्या? 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो उसके और टाइप्स आएंगे, रेसिडेंट नहीं है तो वो एनआरआई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन वेंट टू यूएस फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कल आपको याद है मैंने 2 नोट लिख के दिया था। इंडिया का कोई बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है काम करने के लिए तो गवर्नमेंट उसे सिर्फ एक ही कंडीशन देती है, 182 डेज का। बाहर का कोई बंदा जो कि इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में घूमने के लिए आता है, उसके लिए भी 182 डेज का। बाकी सब के लिए दोनों कंडीशन है। मतलब हर इंडिविजुअल के लिए गवर्नमेंट ने 2 कंडीशन दिया है। खाली ये 2 जो टाइप है, इंडिया का बंदा बाहर काम के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक कंडीशन, बाहर का कोई बंदा इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है उसके लिए एक कंडीशन, बाकी सबके लिए 2 कंडीशन। याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए ठीक है। तो ये संजय जो है इंडियन सिटीजन है, यूएसए में जा रहा है काम के सिलसिले में, मतलब एक ही कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा कंडीशन? 182 डेज का। बात समझ में आया? चलिए फिर देखते हैं क्या किया इस बंदे ने। तो ये गया है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th May 2021। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 19 नवंबर 2021 है। वहां पे जो 2019 दिया है वहां पे करेक्शन करना, वहां पे 2019 का 2021 है। ठीक है, आप क्वेश्चन वाइज पीडीएफ में तो नहीं कर सकते बट 2021। चलिए कैलकुलेशन में, बंदा नेम तो आपको मालूम है क्या है इसका। ठीक है, कंडीशन में इसको कितना कंडीशन चेक करना है? 182 डेज वाला ही चेक करना है, बराबर। कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 2021-22 ये आपका प्रीवियस ईयर है। अब इसमें वो कब इंडिया में आया और कब बाहर गया? तो इंडिया में वो पहली बार आ रहा है 10 मई 2021 को, यहां पे 10th मई को आ रहा है, बराबर है। और जा कब रहा है देखो जरा, तो इज गोइंग ऑन 19th नवंबर यहां पे। मतलब इस बीच में वो इंडिया में है, इधर आउट ऑफ इंडिया, इधर भी आउट ऑफ इंडिया, इधर वो इंडिया में। तो 10 मई से, तो 10 में मतलब मई काउंट होगा कि नहीं? मई कितने दिन का होता है? 31। 31 में से 10 निकाल दो, कितना बचेगा? 21। 21 प्लस 10वां दिन भी कैरी करना है, 10th को तो काउंट करना है ना, क्योंकि 10 को वो इंडिया में था। तो इधर कितने दिन है? 22 डेज है। सर कैसे कैलकुलेट किया? नहीं समझ में आया। ऊपर वाले ने हाथ दिया है सबको। इसमें 30 आप देखोगे, 15 इधर और 15 इधर है। 10 तारीख से काउंट करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 15 और 6, 21 एंड 1, 22 हो गए। समझ में आ गया? सर वो आपने 1 क्यों ऐड किया, समझा नहीं था ना, इसके लिए। 31 है, 31 में से 10 माइनस किया, 21 आया, बट 10 को गिनना है ना अपने को, इसलिए मैंने वो ऐड किया, इसलिए 22। समझा ये? क्लियर? 21 कौन से महीने का? मई का। जून पूरा इंडिया में, जुलाई पूरा इंडिया में, अगस्त इंडिया में, सितंबर इंडिया में, अक्टूबर इंडिया में, नवंबर के 19 तक वो इंडिया में, क्योंकि वो 19 नवंबर को इंडिया से बाहर जाने वाला। देखो वहां पे दिया है, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 19 नवंबर 21, बराबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ तो क्वेश्चन में करेक्शन है, जरा एक में करेक्शन दे दो। टैक्स की बुक दो बेटा। कौन सा समय?
अच्छा, यहाँ पे करेक्शन करना, 10th में फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10th में 2020 केम बैक टू इंडिया 19 नवंबर 2020। वो जो 2019 है उसको 20 करना खाली, मतलब 21 करना, उसको आपने 21 ही किया है ना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेक्शन है बता दो। 21 किया ना आपने इसे। अब क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में चेंजेस क्या है जरा बता रहा हूं। ये देखो, ये देखो, 10 मई को वो इंडिया के बाहर गया और इंडिया में वो रिटर्न आया 19 मई को। क्वेश्चन में करेक्शन है, जरा ध्यान देखना। अपने रीड में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन वेंट टू यूएस गया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 10th मई। 10 मई को वो गया बाहर, मतलब 10 मई के पहले वो इंडिया में था। 10 मई को बाहर गया, 19 मई को वो आया इंडिया में, मतलब इधर वो इंडिया में है, इधर वो इंडिया में, और ये आउट ऑफ इंडिया है। लॉजिक समझा? कैलकुलेशन वही था, बट थोड़ा सा भी डिफरेंस क्या आया, इधर वो इंडिया में, इधर वो इंडिया में, यहां पे वो इंडिया में नहीं है। 10 तारीख को गया, मतलब 10 से बाहर ही हो। मई में 31 डेज होते, 10 तारीख को निकाल दो तो 21। अरे हाँ, 10 तारीख को इंडिया के बाहर गया, मतलब 10 को इंडिया में था ना। क्लियर है? तो 10 काउंट करेंगे क्या? नहीं। अपने को चाहिए द डेज इन इंडिया कितना था। मैंने कहा अप्रैल में इंडिया में था, अप्रैल 30 दिन का, और मई का 10 तारीख तक, क्योंकि 11 से वो इंडिया के बाहर है। अरे यस और नो? फिर बाहर गया, कभी इंडिया में आया? 19 को। 19 से वो इंडिया में है। नवंबर कितने दिन का है? 30 दिन का है। उसमें से 19 को माइनस कर दो, 11, और 19 को काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा? 12 दिन नवंबर का। समझा? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अंडरस्टूड? इसके पहले हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो डे आउट ऑफ इंडिया का आता, हमको चाहिए डेज इन इंडिया। तो 30 + 10 40, 40 + 12 + 31 31 28 31, प्लस करो नंबर ऑफ डेज, 173 डेज इन इंडिया। क्या नहीं समझा? बोल। समझ में आ गया? हाँ, कहां था जनवरी से? अरे होता है, ये उम्र में कभी झटका लगता है। क्लियर है यहां तक? समझा अभी तेरे को मैंने क्या बोला? आजा। तो अप्रैल से मार्च का कैलकुलेशन हमको करना है। प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने दिन इंडिया में था? तो भाई अप्रैल के 30 दिन था, मई के 10 था, क्योंकि 10 तारीख को इंडिया के बाहर चला गया। तो 10 को गया, मतलब 10 को जब फ्लाइट में बैठेगा तो 10 तो इंडिया ना, 11 से बाहर है, इसलिए हमने 10 मई को काउंट किया। चला गया 19 को इंडिया में रीच हो गया, लैंड हो रहा है 19 को, तो इंडिया में आ गया ना 19 को, तो 19 काउंट होगा। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। समझ में आया? 12 दिन हो गए, 12 दिन नवंबर के। समझ में आ गया? जिधर अटक है उधर ये हेल्प करेगा आपको। दिसंबर में इंडिया में, जैन में इंडिया में, फेब में, मार्च में, अभी तो इंडिया में ही है वो, खाली इस दौरान वो इंडिया के बाहर था, बाकी सब दिन वो इंडिया में है। तो एज पर दिस कैलकुलेशन इस बंदे को गवर्नमेंट ने सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन दिया है। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो इसका स्टेटस क्या बनेगा? ही इज अ एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कंडीशन में हम लिखेंगे ही इज एन एनआरआई। समझ में आया? आराम से फुर्सत से लिखेंगे, पहले समझ लेते। क्लियर है? हर सम में आपको क्या लिखना है? नेम, कंडीशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन है? रेसिडेंट है या नहीं है? नहीं है तो सम आगे सॉल्व नहीं होता है। क्लियर? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है। हाँ मिस्टर संजय, हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, मिस्टर लोबो और कैनेडियन सिटीजन स्पेसिफाई कर दिया है, कैनेडियन सिटीजन है बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। कल मैंने एक कंडीशन दिया था, इंडियन ओरिजिन का मतलब उसके माँ बाप लोग कहीं ना कहीं इंडिया के, उधर जाके उसने नाम लोबो रख लिया रहेगा, लक्ष्मण का लोबो किया रहेगा, उसकी मर्जी है, अपने को क्या करना है, बट वो कहीं ना कहीं इंडिया के खून वाला है। ए लोबो, इधर ध्यान दे, लोभी ध्यान दे। तो लोबो क्या है? कैनेडियन सिटीजन है बट ऑफ इंडियन ओरिजिन है।
came to India on 1st October 2015 for visit for the first time. बराबर है. He total stay in India was as under. 2017 में कितना दिन है, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में कितना दिन इंडिया में वो दिया है. आगे दिया है, he informs that he was in India from 1st April 2020 to 28 June 2020, both days inclusive, determined the residential status of so and so person for the assessment year 22-23. खाली ईयर का कल टेंशन है मेरे को, तुमने करेक्शन किया है. कौन सा समय है? लोबो कहाँ है पता नहीं, तुम लोग भी ना. हाँ लोबो, उधर एक करेक्शन करना खाली ईयर्स में, क्योंकि ये पूरी प्रीवियस टेक्स्ट बुक है. 1 अप्रैल 21 है, 1 अप्रैल 21 से 28 जून 21 तक जाएगा. वो जो 20 है ना उसको 21 करना है, जो 20 है वो 21, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का टेक्स्ट बुक है तो डेट में थोड़ा करेक्शन रहेगा. तो वहां पे 1 अप्रैल 2020 जो है वो 1 अप्रैल 21 है, और जो 28 जून 2020 है वो 28 जून 21 है. खाली 20 को आपको 21 करना और कुछ भी नहीं है. बाकी 1 अक्टूबर 2015 दिया है उसको 16 करना है. फर्स्ट हेडिंग में 1 अक्टूबर 2015, मिस्टर लोबो कैनेडियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2016, नॉट 15. For the first time, his total stay in India was as under 2000 मार्च 2017, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर 21. बराबर है. ठीक है, चलो ध्यान देते, सम पे ध्यान देना. पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्या है, 2021-22. 21-22 मतलब अप्रैल से मार्च. मुझे देखना ये बंदा कितने दिन इंडिया में है. क्लियर. तो ये बंदा इंडिया में आता है 1 अप्रैल 2021 को, यहां पे आता है, और जा रहा कब है, 28 जून 2021 को. बराबर है. मतलब अप्रैल, मई, जून प्रीवियस ईयर में. अप्रैल में कितने दिन इंडिया में रुकता है, 1 अप्रैल से आया मतलब पूरा 30, मई पूरा 31 और जून कितना 28. अरे हाँ, टोटल करेंगे 89 डेज. सिंपल, क्योंकि इधर वो इंडिया में तो नहीं है. ही इज अ कैनेडियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडिया में आ रहा है घूमने की वजह से, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तेरे लिए एक ही कंडीशन है, 182 डेज. क्या वो 182 डेज इंडिया में, तो इसका स्टेटस क्या है, आगे सॉल्व होगा क्या. तो सर इतने सारे डेट दिए, वो डेट कब काम आते, जब ये रेसिडेंट होता. जब ये रेसिडेंट है ही नहीं तो कितने भी दिन इंडिया में रुका उससे अपने कोई लेन देन नहीं है, बिकॉज प्रीवियस ईयर में वो नहीं है इंडिया में. समझा. हाँ, ये 5 मार्क का सम है. ऐसा नहीं आएगा. अरे ऐसे ही आएगा. ऐसा तो आएगा. अरे अरे ये लिखना है ना आपको, हर समय ऐसे लिखना ही है, बस कहाँ जा वैसा ही लिखना है हर समय. पहले आप नेम लिखोगे बेटा, फिर कंडीशन इधर 182 डेज वाला लिखोगे, फिर ये कैलकुलेशन दिखाओगे और फिर रीजन लिखोगे, खत्म हो गया. कल भी ऐसे ही करवाया मैंने. क्लियर है. सम समझ में आएगा आपको. कल अगर डिफिकल्ट भी पड़ा तो सम्स करोगे तो और इजी हो जाएगा. वो खाली कंडीशन याद रखना. अभी बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या, मेरे को टेक्स्ट बुक दे दे बेटा, खाली हो सकता है कुछ करेक्शन हो तो. अभी कर रहा हूं मिस्टर अमोल वाला सम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अमोल. यस, मिस्टर अमोल, an Indian film actors gives the following information of his stay outside India. Very important point, इधर स्टूडेंट कंफ्यूज होते. Stay outside India मतलब जो भी तारीख दिया जाएगा उस तारीख में वो इंडिया के बाहर है, और मुझे चाहिए स्टे इन इंडिया. ठीक है, चलिए अब कौन सी तारीख दी और कहां दिया है. तो पहला दिया 12 अप्रैल 2021 से लेके 27 अप्रैल 2022 तक. बराबर है. जहां पे 20 दिया वहां पे आपको 21 करना है, क्योंकि पुराना टेक्स्ट बुक का डेट रहेगा. आपके साल में एक साल बढ़ने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का बुक है मेरा. तो यहाँ पे आएगा 12 अप्रैल 2020 जो दिया है उसे करना है आपको 21 टू 27 अप्रैल 22. बराबर. यूएस गया है बंदा. फिर उसके बाद है 5 मई 2021 से लेके 11 जुलाई 2022. क्लियर. फिर 26 अगस्त
20 से लेके 9 सितंबर 21। अगर डेट में कुछ भी करेक्शन है वहां पे आपको नहीं दिख रहा तो आप नोटबुक में लिख के ले लो जो मैं डेट्स बोल रहा हूं, तो मे बी आपका कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि पीडीएफ में तो करेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे 20 सितंबर 2020 से लेके 11 अक्टूबर 2021, फिर 3 जनवरी 2022 को लेके 25 मार्च 2022 आएगा। 22 लास्ट वाला, ठीक है क्या? He made his debut in international film on 10th March 2019 and he went to Hollywood for 2 years and returned to India on 28 March 21. Determine his residential status for the assessment year 22-23. क्लियर है? डेट्स में करेक्शन है तो आपको नोटबुक में चाहिए तो मैं बोलता हूं आप लोग लिख के ले लो। पहला डेट है 12 अप्रैल, फर्स्ट डेट जो आपका है वो है 12 अप्रैल 2021 से लेके 27 अप्रैल 2021, पहला डेट। दूसरा है 5 मई से लेके 11 जुलाई 2021 से लेके 11 जुलाई 2021, ठीक है। फिर उसके बाद 26 अगस्त 2021 से लेके 19-20, हाँ यहाँ पे 21 से लेके आपको आ जाएगा 9 सितंबर 2021। जो डेट दे रहा हूं वो डेट में करेक्शन कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 20 सितंबर 2021 से लेके 11 अक्टूबर 2021। फिर उसके बाद 3 जैन 2022 से लेके 25 मार्च 2022, ये डेट ले लेना। लिख लिया डेट का करेक्शन। उसके अलावा पैराग्राफ में आपको दिया था he made his debut in international film on 10th March 2019 and went for 2 years and returned to India on 28 March 2021 पे 28 मार्च को वो रिटर्न हुआ है 2021 में, ठीक है। जरा देखना, इधर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इस सम का, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर अप्रैल 2021 में चालू होगा और खत्म होगा मार्च 2022 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया था? अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है जो इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में। सर आपको कैसे मालूम? एक एक्टर है, एक्टर एक्टिंग के लिए जाएगा, मतलब उसका काम ही हुआ, पैशन हुआ, उसका बिजनेस ही हुआ, तो इट इज स्पेसिफाई अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर स्टे आउट ऑफ इंडिया फॉर फिल्म शूटिंग। तो गवर्नमेंट इसको कितना कंडीशन देगा? एक ही 182 डेज का ही देगा। ये समझ में आया? क्योंकि कोई भी इंडियन सिटीजन का इंडिया के बाहर जाता है काम के लिए तो एक ही कंडीशन आता है। ये दिमाग में बैठा। अब हमको सबसे पहला देखना पड़ेगा हमारे प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन है। तो आप जहां तक देखोगे 2021 और 22, मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर ही है। पहली बार वो 12 अप्रैल को इंडिया के बाहर जा रहा है। देखो मार्च 2021 को इंडिया में आ चुका है, 28 मार्च को आ चुका है 2021 में, मतलब वो इंडिया में ही है अप्रैल में भी, लेकिन वो 12 तारीख से लेके 27 अप्रैल तक इंडिया के बाहर है। फिर 5 मई से 11 जुलाई तक बाहर है, 26 अगस्त से 9 सितंबर तक बाहर है, 20 सितंबर से 11 अक्टूबर के लिए बाहर है, 3 जैन से 25 मार्च तक वो इंडिया के बाहर है। दिस डे ही इज आउट ऑफ इंडिया। बराबर है। जब ये आउट ऑफ इंडिया है तो मुझे क्या चाहिए सेजल? इन इंडिया चाहिए। तो स्टार्ट कर दो। अप्रैल 1 तारीख से 12 अप्रैल तक वो किधर है? इंडिया में। 12 को वो बाहर है, बट 11 तक तो इंडिया में। तो अप्रैल के 11 तक वो इंडिया में, मतलब 11 दिन इंडिया में। 27 को भी वो बाहर है अप्रैल, बट वो 28, 29, 30 अप्रैल इंडिया में, मतलब 14 दिन अप्रैल के इंडिया में। अगर ये नहीं समझ में आया, अगर ये नहीं समझा, तो 12 से लेके 27 वो इंडिया के बाहर है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 15 एक 16 दिन बाहर है। महीने एक 30 दिन का है।
30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 16 दिन बाहर है तो 14 दिन इंडिया में। लॉजिक समझा? अप्रैल हो गया। अब वो 27 को इंडिया में आ गया, जा रहा कब है? 5 मई को, मतलब अप्रैल तो 30 दिन खत्म हो गया, तो मई के 5 दिन तो इंडिया में है। 5 नहीं, 4 दिन, क्योंकि ये इधर क्लियरली बोला है जो भी डेट दिया है वो आउट ऑफ इंडिया है। ये भी इंडिया के बाहर, ये भी इंडिया का, तो इसे काउंट नहीं करना है। स्पेसिफाई किया है, मैंने बोला था आउटसाइड इंडिया डेज, मतलब ये दोनों डेज वो इंडिया के बाहर ही है, तो वो अपने इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा। समझा? तो मई के 5 को हो गया तो 5 को बाहर ही है, तो 4 तारीख तो वो इंडिया में। रिटर्न कब आ रहा है? जुलाई में आ रहा है, मतलब जून में वो इंडिया में नहीं है। जुलाई के 11 को इंडिया में आ रहा है। जुलाई कितने दिन का है? 31 का है, तो 31 में से 11 निकाल दो, 20, और 20 ही दिन आएगा जुलाई का, क्योंकि 11 को काउंट करना नहीं है। जुलाई में इंडिया में आ गया, अब वो जा रहा है 26 अगस्त को, मतलब 25 अगस्त तक वो इंडिया में है। 25 दिन अगस्त के हो गए। समझा? अगस्त को गया और वापस आ रहा है सितंबर 9 तारीख को। 9 सितंबर को आने के बाद 20 सितंबर को निकल भी जा रहा है। 9 को आया तो 9 तो बाहर ही है, तो 10वें से चालू होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तो आएगा नहीं, मतलब 10 दिन। सितंबर में देखो, यहां तक तो अगस्त हो गया, कभी रिटर्न जा रहा है? 9 अगस्त को जा रहा है। 9 तक वो बाहर है, मतलब 10 से लेके 20 तारीख तक, मतलब टोटल 10 डेज सितंबर के। समझा क्या? ये कैलकुलेशन समझ रहा चैताली? 20 सितंबर को गया, रिटर्न कब आया? अक्टूबर में, तो भाई 10 ही दिन सितंबर के खाली। हर्ष, अक्टूबर में कौन सी तारीख को आया? 11 को आया। 11 को आया, मतलब 11 को बाहर था, 12 से काउंट चालू होगा। अक्टूबर में आके जैन में जाने वाला है, तो अक्टूबर 31 डेज का है, 11 निकाल दो, मतलब 20। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन 3 तारीख, मतलब 2 दिन जैन के, जैन में चला गया। फेब में भी बाहर है। मार्च में कभी आया? 25 को। मार्च 31 डेज का है, 31 में से 25 निकाल दो, 6 दिन। तो हमारे पास टोटल डेज कितना आ रहा है? अप्रैल का 14, मई में 4, इधर 0, फिर 20, 25, 10, 20, 30, 31, 2 प्लस 6, टोटल करो कितना आ रहा है? 100 पक्का? चलिए ठीक है, मतलब प्रीवियस डेज में कितना आ रहा है? 162। क्या कंडीशन है? 182 डेज का। सेटिस्फाई किया? नहीं। जब नहीं किया तो इसका स्टेटस क्या बन गया? समझ में आ गया? इतना सम करके आंसर एनआरआई आया तो सुकून मिलता है, बट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में खाली डेज का कैलकुलेशन समझने का है, और किसको कौन सा कंडीशन है ये समझ गया तो सम डन। अगर ये एनआरआई नहीं होता तो हमको जो दूसरे डेज है वो काम आते, अब दूसरे डेज का कुछ काम नहीं है तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। क्लियर हुआ? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। दिखा ना बेटा एनआरआई, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? बालाजी, वापस से सेम टाइप के क्वेश्चन है। बालाजी एक इंडियन सिटीजन, सॉरी क्रिकेटर है, वही है ना? सिटीजन है, अच्छा ठीक है, क्रिकेटर वाला ही समय शायद वो। बालाजी किधर गया भाई? सम वो रहेगा किधर? Balaji, an Indian citizen and a professional cricketer, toured to South Africa, Australia, UK, West Indies, Zimbabwe and various dates. The detail of departure from and arrival to India. Departure from India, arrival to India, इसे ऐसा पढ़ा जाएगा। इंडिया से जा रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो जो तारीख को वो जा रहा है वो इंडिया में है, और जो तारीख को वो इंडिया में आ रहा है वो तारीख है, और बीच में वो किधर है? इंडिया के बाहर। मतलब जैसे यहां पे दोनों डेट में वो बाहर था, बट अभी इस तारीख को वो जा रहा है, मतलब वो इंडिया में है। इस तारीख को इंडिया में आ रहा है, मतलब ये डेट भी इंडिया में, और इसके बीच में वो इंडिया के बाहर है। जैसे इस वाले समय हमने कैसा किया था वैसा ही। अभी इधर क्या है? 12 से 27 वो बाहर ही था, तो 12 को भी काउंट नहीं किया, 27 को भी काउंट नहीं किया। लेकिन अभी जो डेट दिया उसने क्लियरली बोला है डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया। मतलब इस तारीख को वो इंडिया के बाहर जाएगा, इस तारीख को वो इंडिया में आएगा, इसके बीच में वो बाहर है,
बट ये तारीख और ये तारीख को वो इंडिया में है, मतलब इसे काउंट किया जाएगा। समझा? हाँ, क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं खाली, और फिर बाद में सम सॉल्व करेंगे। डेट से कर लेता हूं। पहला दिया है 1 मार्च 2019 बराबर से लेके 31 मार्च 2021, सॉरी 25 मार्च 2021, फिर है 15 अप्रैल 2021 से लेके 1 मई 2021, फिर 5/5/2021 से लेके 11 जुलाई 21, फिर 31 अगस्त 21 से लेके 14 सितंबर 21, 1 जन 22 से लेके 23 मार्च 22। डेट बराबर है सब? हाँ, जो जैन 21 दिया उसको 22 कर देना खाली, बाकी तो मेरे हिसाब से बराबर है। ठीक है, डिटरमाइन द रेसिडुअल स्टेटस फॉर 22-23। ओके, चलिए देखते हैं कौन से डेट्स बता दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये बंदा पहली बार इंडिया के बाहर कब जा रहा है? मार्च 2020 को। हमारा साल कभी चालू हो रहा है? 21 से, हाँ या नहीं? तो 2020 में क्या वो अपने इधर कैलकुलेशन में आएगा क्या? नहीं। तो मार्च 2020 में गया और रिटर्न कब आया देखो जरा, 25 मार्च 2021, वो भी अपने इसमें नहीं है। 2021 तो मार्च इधर आएगा ना, तो क्या मेरे प्रीवियस ईयर में है क्या पहला डेट का कैलकुलेशन? नहीं। पहला जो साउथ अफ्रीका का टूर हुआ है उसका जो भी टाइम है वो मेरे कैलकुलेशन में नहीं आएगा। 25 तारीख को वो इंडिया में आ चुका है। अब 25 को आने के बाद वो गया कब? जा रहा है 15 अप्रैल को। 25 को इधर आ गया था ना मार्च में, 25 या 23 जो भी दिया, 25 को आ गया है तो इंडिया में ही है। अब वो 15 अप्रैल को जा रहा है, 15 को जा रहा है मतलब अप्रैल के 15 दिन तो इंडिया में है ना, अप्रैल के 15 तारीख तक वो इंडिया में है। 15 को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 15 को ही वो जाने वाला है, तो अप्रैल के 15 दिन वो यहाँ पे है। और वो रिटर्न कब आ रहा है? 1 मई को। अरे बात समझा? तो 15 दिन वो इंडिया में था, फ्लाइट उड़ गई, निकल गया। अब रिटर्न आ रहा है 1 तारीख को, तो मई 1 तारीख को आ रहा है तो 1 तो काउंट करना पड़ेगा। 1 मई को आने के बाद रिटर्न कब जा रहा है वो देखो, तो 5 मई को, मतलब 1 को आया तो 1 2 3 4 5 तारीख तक वो इंडिया में, मतलब टोटल 5 डेज लिख देता हूं मैं। 1 तारीख से है ना, तो 5 दिन हो गए ना, बराबर है। 1 को काउंट करना था ना, तो 1 को काउंट किया, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, तो 5 दिन हो गए। तो मई के 5, अभी वो 5 को, सॉरी कब गया वो? 5 तारीख को गया, 5 को गया, रिटर्न कब आया? जुलाई में आया, मतलब वो जून में इंडिया में नहीं है। कब से है? जुलाई में 11 तारीख से, 11 जुलाई से है। और रिटर्न कब जा रहा है वो देखो जरा, अगस्त में जा रहा है, मतलब जुलाई 11 से। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 11 माइनस कर दो 20, बट 11 को काउंट करना है तो 21। क्लियर? अगस्त में कब जा रहा है वो? 31 को जा रहा है, मतलब पूरा 31 रह रहा है ना, अगस्त 31 महीने का 31 को ही जा रहा है वो, तो 31 तो काउंट होगा, तो अगस्त 31 है। 31 अगस्त को गया, रिटर्न कब आया? 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर से अभी डेट्स काउंट होगा। 14 सितंबर से लेके कब तक वो इंडिया में है? जैन में आएगा। जैन में जाने वाला है, मतलब सितंबर में 30 दिन होता है, -14 कर दो 16, बट एक और दिन ऐड हो जाएगा 14 का, मतलब 17 दिन। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। जैन कौन सी तारीख को जा रहा है? 1 तारीख, मतलब एक ही दिन है। फेब में है नहीं, रिटर्न कब आ रहा है? मार्च कौन सी तारीख को? 23 को। तो 31 में से 23 निकाल दो, 9 दिन बचेगा। 31 31 माइनस 23 करो ना, कितना आ रहा है? 9 + 1 8, 8 + 1 9। ठीक है, ये आगे डेज इन इंडिया 15 अप्रैल के, 5 इसके, और ये सबको प्लस करो, कितना आ रहा है देखो? 191 डेज। मतलब ये बंदा क्या, हाँ हाँ, क्योंकि वो इंडिया में है इसलिए उस तारीख को अपने को क्या लिखने का है, जो डेट्स दिए उस डेट को वो किधर है, इंडिया के बाहर है क्या इंडिया के अंदर है। अगर वो इंडिया में तो ऐड करेंगे, इंडिया के बाहर है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस सम में दिया था 12 अप्रैल को भी इंडिया के बाहर है, 27 को भी इंडिया के बाहर है, तो हम 12 को भी काउंट नहीं कर रहे थे, 27 को भी काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी जो डेट दिया है
इधर भी वो इंडिया में है, इधर भी इंडिया है, तो दोनों डेट्स इंक्लूसिव होता है तो ऐड करेंगे, एक्सक्लूसिव मतलब वो ऐड नहीं होगा। बात समझा? नहीं क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हाँ होता है। समझा? ये समझ में आया? कितने डेज हो गए? 192। गवर्नमेंट ने इसको कितना डेज रहने बोला है? मतलब ये बंदा रेसिडेंट तो है, बराबर है। अब रेसिडेंट हो गया है तो इसका आगे का स्टेटस देखना पड़ेगा। तो इसके आगे के स्टेटस के लिए क्या है जरा ध्यान दें। ये बंदा पहली बार 1 मार्च 2020 को बाहर गया था, तो उसके पहले मुझे अभी बनाना पड़ेगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो मेरे पास है, कितना दिन है? 191 डेज। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहां से चालू होगा? ये 21-22 था, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है मेरे लिए 2020-21, 2019-20, 2018-19। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर 2017-18, 2016-17, 2015-16, 10 साल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 ईयर का कैलकुलेशन तो चाहिए। फिर 2014-15, 1 2 3 4 5 6 7, 2013-14, 2012-13, 2011-12। आई होप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। अब ध्यान देना, वो बंदा पहली बार कब गया इंडिया के बाहर? कभी गया वो? 1 मार्च 2020 को। मैंने करेक्शन बोला ना 19 को 20 करने के लिए, नहीं उसको 20 करने बोला हूं मैंने। सब में करेक्शन दिया ना मैंने, 2019 दिया है मैंने, करेक्शन दिया ना बेटा आप लोग को, बालाजी वाला ना। 18 का 19 किया है क्या? हाँ, फिर 19 बराबर है। 2019 को गया और रिटर्न आया है वो 2021 में, ठीक है। ईयर का करेक्शन। अब वो गया कभी कौन से साल में? 1 मार्च 2019। मार्च 2019 मतलब इधर आएगा, देखो ना, अप्रैल से मार्च है ना, मार्च 2019 यहां आएगा। वो यहां गया और रिटर्न यहां आया, मतलब ये साल में तो इंडिया में है ही नहीं। क्यों? 31 या तो 1 मार्च को निकल गया मार्च 2019 खत्म, 19-20 खत्म, 20-21 में रिटर्न आ रहा है यहां पे मार्च में, मतलब यहां पे वो इंडिया में नहीं है। उसके पहले वो किधर है? इंडिया में ही है, मतलब इधर 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 सब जगह वो इंडिया में, मतलब 365 दिन, इधर भी 365 दिन, इधर 366, क्योंकि 2016 आ गया, डिवाइड बाय 4 होगा, लीप ईयर होगा, कल बताया था मैंने। फिर 365, 365, 365, 366। अब यहां पे खाली कैलकुलेशन में इस साल में इसका डे 0 रहेगा, नील रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इधर इंडिया में नहीं है। बट यहां पे अप्रैल से लेके 1 मार्च तक इंडिया में है, वो 1 मार्च को बाहर गया, बराबर है। देखो डेट में क्या दिया, 1 मार्च 2019 को गया है, यहां पे 19 में, मार्च में गया है। बट अप्रैल 2018 से लेके 1 मार्च तक तो इंडिया में था कि नहीं? तब इधर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मार्च में 31 डेज होते, उसमें से एक ही दिन खाली इंडिया में, 1 मार्च को ही है, बाकी तो नहीं है, मतलब वो 30 दिन निकल। तो साल में कितने दिन है? 365। 365 में से 30 दिन निकाल दो, जो 30 दिन मार्च के वो नहीं है, तो यहां पे कितने डेज है? वो 335 डेज। ये समझा? ये पूरे साल में 365 दिन है, उसमें से सिर्फ मार्च का महीना इंडिया में नहीं है। और मार्च में कितने दिन इंडिया में नहीं है? 30 दिन ना, क्योंकि मार्च 1 तारीख को निकल गया, 1 तारीख मतलब एक ही दिन हुआ इंडिया में मार्च का, मतलब अप्रैल। मैं इधर डेज अगर लिखता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, मार्च का एक दिन है और ये पूरा साल है, हाँ या नहीं? तो आप इधर अप्रैल में पूरे 30, 31, 30, 31, 30, 1, 30, 31, 30, 31, 31, 28 एंड 1 डे लिखोगे
तो इतना सब ऐड करने से अच्छा मैंने क्या बोला, पूरे साल में कितने दिन होते, पूरे साल में 365 दिन होते। उसमें से वो इंडिया में कितने दिन नहीं था, खाली 30 दिन नहीं था मार्च का, बाकी सब तो था, बिकॉज मार्च का एक ही दिन था वो, खाली 30 दिन नहीं था, जो नहीं था वो माइनस कर दो तो 365 दिन आ गए, अरे 335 दिन आ गए। समझा? आप इसको ऐड करके चेक करोगे तो भी सेम आएगा। ये सब डेज को ऐड करो, इधर मार्च का सिर्फ एक दिन लिखो तो भी आपको आएगा 335 डेज। अब चला गया 19 में, साल खत्म हुआ मार्च का, अप्रैल का 19 चालू हुआ। इंडिया में है क्या? मई जून जुलाई इंडिया में है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे तो नील है। वो रिटर्न कब आ रहा है? 25 मार्च को आ रहा है 2021 में, यहाँ पे आ रहा है ना 21 मार्च में, मतलब यहाँ पे मार्च में कितने दिन है, और मार्च का 25 तारीख से 31 माइनस 25 करो, 6 दिन आएगा, 6 में 25 को इंक्लूड करना है, मतलब 7 दिन, यहाँ पे सिर्फ 7 दिन। ये डेट समझ में आया बेटा? खाली ये टाइम नहीं समझ में आया ना? अभी सिंपल लॉजिक है, देख कैलकुलेशन क्या मालूम है, अप्रैल से लेके मार्च का कैलकुलेशन होता है। साल अप्रैल में चालू होगा 2018, खत्म होगा मार्च 2019 में। ये तो समझ में आया? वो बंदा 1 मार्च 2019 को जा रहा है, अप्रैल से लेके मार्च तो इंडिया में है ना, तो आपको डेज लिखना है, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, सब डेज लिखने के, पूरे डेज लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया बराबर। ये तो समझा ना? तो मैं मार्च के कितने दिन लिखूंगा? एक दिन। आप इस सबको प्लस करके देखो कितना आता है, कितना आएगा? 335 दिन आएगा। तो मैंने घुमा के किया, क्या किया, इस साल में टोटल डेज आएगा 365, इसमें से वो इंडिया में कितने दिन नहीं है, 1 तारीख को चला गया, 1 को तो इंडिया में था, मार्च के 30 दिन, सॉरी 31 डेज होते, 31 में से 1 निकाल दो तो कितना बचा, 30 दिन इंडिया में नहीं है, तो जो इंडिया में नहीं है माइनस किया तो इसका डेट्स आ गया 335। अब मार्च में साल खत्म हुआ है, कैलेंडर तो खत्म नहीं हुआ है ना, इसके आगे अप्रैल 2019 चालू होगा ना, मार्च में गया तो मतलब अप्रैल में भी गया, मई में गया, जून जुलाई अगस्त निकल ही गया वो, मतलब वो नए साल में जब यहाँ पे आया, मार्च में खत्म हुआ ना 19, अप्रैल 2019 चालू हुआ, अभी 20 तक गए मार्च, इंडिया में आया क्या, मतलब इस साल में तो इंडिया में ही नहीं है। मार्च में 2020 खत्म हुआ, अप्रैल 2020 चालू हुआ, इंडिया में है क्या? नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, जैन नहीं, फेब नहीं, मार्च 2021 में वो इंडिया में आया। कौन से तारीख को? 25, तो 25 को इंडिया में आया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने दिन है इस साल में? 7 दिन, खत्म। ईयरली कैलकुलेशन है। इसके पहले मैंने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, भाई इंडिया में था, खाली इस टाइम का कैलकुलेशन अपने को प्रॉपर करना था, तो इस टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया समझा भी। अब आपको 10 साल का कैलकुलेशन आ गया है, 191 डेज तो आ गया था। स्टेटस क्या बोला है, ऑर्डिनरी स्टेटस के लिए कम से कम 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज वाला, इधर है क्या, इधर है क्या? नहीं, इधर है रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट, क्यों? 182 डेज सब में सेटिस्फाई हो रहा है, तो इधर सब जो वो रेसिडेंट ही है। तो कितनी बार रेसिडेंट है 10 साल में? वो सिर्फ 2 बार नहीं है, बाकी तो है, मतलब ही इज 8 आउट ऑफ 10 टाइम रेसिडेंट। और अभी 7 साल का टोटल, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक का टोटल कितना आना चाहिए? 730 आएगा, बिंदास आएगा, 2 साल में ही टोटल हो जाता है। तो अपने इन सब का टोटल करने का, कितने ईयर का टोटल करने का? 7 ईयर्स का, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब को प्लस करो और टोटल बताओ कितना आता है। 7 प्लस 335 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 365, टोटल कितना आ रहा है बताओ? 1000 के 3 3 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15 1500 1800 के आसपास रहेगा, 1832। समझ में आया? 7 ऐड किया। आप लोग के ऊपर डाउट है मेरे को, आप लोग जो टोटल करोगे वो जैसा भी क्या, 1803 ऊपर 7 बाकी है ना, 7 ऐड किया, 1803, हाँ चलो 1803 टोटल ही करना है, वो तो भी आप लोग टीवाई वाले इतना तो करोगे यार। हाँ, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, एक नहीं,
ये हुआ तो ये भी तो चेक करना है ना, समझा? तो कितना हुआ 803। मतलब अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बालाजी का आंसर लिखेंगे। बालाजी एक इंडियन सिटीजन है, बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसे 182 डेज का कंडीशन दिया है। 182 डेज के हिसाब से वो इंडिया में कैलकुलेशन पे कितने डेज आ रहा है? 191 डेज। तो उसका स्टेटस हम लिखेंगे ही इज रेसिडेंट। पहला हो गया। फिर सेकेंड कैलकुलेशन में ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, उसमें नेम वगैरह नहीं लिखेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे 10 साल का प्रीवियस ईयर, ये वर्किंग में कैलकुलेशन दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर लिखेंगे, प्रीवियस ईयर में ये तो आप नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली लिख दोगे। इधर कैसे लिखा वो जरा ध्यान रखना। वो गया मार्च में गया, तो मार्च में गया मतलब इस साल में से वो मार्च का महीना इंडिया में नहीं, बाकी तो इंडिया में है। तो इस साल में टोटल 365 दिन था, जिसमें से 30 दिन नहीं था, बाकी 335 दिन वो इंडिया में था। इधर वो इंडिया में नहीं था, नील, और इधर सिर्फ 25 तारीख को इंडिया में आया, तो 25 से 31 तक 7 दिन आता, बिकॉज उसके बाद का साल का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया। समझा अभी? पक्का? थोड़ा कैलकुलेशन क्या नहीं समझा बोल? पक्का समझा है? पूर्वा, बाउंसर, थोड़ा थोड़ा क्लियर? पक्का? ज्यादा नहीं, इतना भी समझ में आज के लेक्चर में तो भी बस है, क्योंकि कैसा है देखो कैलकुलेशन टाइप के समझे, अगर ये वर्किंग समझ जाता है तो सॉल्यूशन इज सिंपल। सॉल्यूशन में तो वही सेम लैंग्वेज हर सब में लिखने का, रट्टा मार लिया, खाली उधर अमाउंट भरते जाओ आप लोग। पक्का? इसका कंक्लूजन ही विल बी अ रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी। क्यों? बिकॉज इसने 8 आउट ऑफ 10 टाइम भी सेटिस्फाई कर दिया है, 730 से ज्यादा भी है, तो ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। क्लियर हुआ? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।